हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अर्थालंकार में आपको रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार में अंतर बताएंगे, क्योंकि इन अलंकारों में संभाव जो है लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन रूपक है, कौन उत्प्रेक्षा है और कौन उपमा अलंकार है। तो आइए हम देखते हैं, आपकी ये संशय को दूर करते हैं। तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर देखिए। जब आप एक बार इसको देख लेंगे ना, तो कभी आप इसमें जो है इसको भूलेंगे नहीं कि किस तरीके से इसकी पहचान की जाए। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, दो चीजों को याद रखना है। ये जो है उपमा अलंकार की पहचान है और ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। अगर उपमेय और उपमान के बीच में सा, सी, से, समान, सादृश, सरिस, जैसा, वैसा आदि शब्द आ जाता है तो वो उपमा अलंकार होगा। और अगर उपमेय और उपमान के बीच में मानो, मनो, जानो, जनो, मनु, ज्यों आदि शब्द आ जाते हैं तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और अगर उपमेय और उपमान के बीच में आपके सा, सी, से, समान, सादृश, सरिस, जैसा, वैसा और मानो, मनो, जानो, जनो, मनु, ज्यों आदि शब्द नहीं आते हैं तो फिर आपका कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। क्योंकि उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जब एक उपमेय का एक अन्य उपमान के साथ तुलना की जाती है तो इसका मतलब होता है तुलना। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना, यानी एक ही रूप में तुलना, उपमेय और उपमान में तुलना करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल होगा। और उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। तो उत्प्रेक्षा के लिए, संभावना के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। और रूपक का मतलब ना तो तुलना होगी और ना ही संभावना होगी। यहां पर उपमेय और उपमान एक ही रूप में होगा। उपमेय व उपमान एक ही रूप में होगा। बात समझ गए कि उपमेय और उपमान दोनों एक ही रूप में होंगे, इनमें कोई अंतर स्पष्ट नहीं होगा, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अंतर स्पष्ट करने के लिए उपमा में सा, सी, से, समान, सादृश, सरिस, जैसा, वैसा तुलना सूचक शब्द होते हैं। और जबकि उत्प्रेक्षा में संभावना सूचक शब्द यानी मानो, मनो, जानो, जनो, मनु, ज्यों आदि होते हैं। और उपमेय और उपमान में ऐसा कुछ, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। आइए उदाहरण से भी समझते हैं। जैसे चंद्र सा मुख है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि सा आ गया है। चंद्र सा मुख है, तो सा जो है चंद्रमा के मुख जो है चंद्रमा के समान है, ऐसी तुलना करा रहा है, इसलिए ये उपमा अलंकार होगा। जबकि चंद्र मुख है, यानी मुख को ही चंद्र या चंद्र को ही मुख बता दिया है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, ये रूपक अलंकार होगा। और मानो चंद्र मुख है, यानी मान लो, संभावना ऐसी है कि मान लो कि चंद्रमा ही मुख है, तो यहाँ पर मानो मानो आया है, ये संभावना को व्यक्त करा रहा है, इसलिए ये कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे एक और देखते हैं एग्जाम्पल, चरण कमल के समान है। चरण कमल के समान है, यानी चरण की तुलना कमल के समान जो है वो आपका तुलना सूचक शब्द हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार होगा। और चरण कमल है, आप देख रहे हैं ना, तो इसमें तुलना वाले शब्द आए हैं और ना ही संभावना वाले शब्द हैं, यानी चरण को ही कमल बता दिया है, यानी उपमेय और उपमान एक ही रूप में है, इसलिए रूपक अलंकार होगा। और मानो, देखिए यहाँ पर लिखा है मानो चरण कमल है, मान लो कि चरण क्या है? कमल है, तो यहाँ संभावना बन रही है कि ऐसा मान लीजिए कि चरण कमल है, तो ये संभावना बन रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अब आप लोगों को उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में अंतर स्पष्ट समझ में आया होगा। उपमा में तुलना सूचक शब्द होंगे, सा, सी, से, समान, सादृश्य जैसे शब्द होंगे, जबकि उत्प्रेक्षा में मानो, मनो, जानो, जनो जैसे शब्द होंगे जो संभावना को व्यक्त करेंगे उपमेय और उपमान की। और रूपक के अंदर ऐसी कोई भी शब्दों का जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए इनमें अंतर करना आपको आसान हो पाएगा।